वाहनों का धुआं कर रहा है दिल्ली की हवा को काला। सर्दियों और गर्मियों में वायु प्रदूषण की अलग अलग वजह है। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। सर्दियों और गर्मियों में दिल्ली के वायु प्रदूषण की वजह अलग अलग सामने आ रही है। IIT कानपुर और IIT दिल्ली के संयुक्त अध्ययन में सामने आया कि नवंबर से जनवरी महीने में NCR जिले के प्रदूषण से दिल्ली का PM 2.5 जहां 150 प्रति घन मीटर तक बढ़ गया। वहीं फरवरी से मई महीने के बीच गाड़ियों को धुआं परेशानी का सबब बन रहा है। दिल्ली में स्थापित सुपरसाइट के जरिए किए गए रियल टाइम सोर्स अपार्टमेंट अध्ययन में सामने आया है कि नवंबर से जनवरी में दिल्ली के प्रदूषण ने NCR का PM 2.5 बढ़ाने में केवल 60 से 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक का योगदान दिया, जबकि NCR से बदले में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा। अध्ययन के मुताबिक नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 3 महीने के दौरान दिल्ली के प्रदूषण में 33% तक का योगदान NCR के थर्मल पावर प्लांट, ईंट भट्टों, औद्योगिक इकाइयों एवं पराली के धुएं का रहा। उत्सर्जन के समय यह कारक गैसों के रूप में थी, जबकि हवा के साथ यहाँ तक आते आते प्रदूषण कण में बदल गए। गर्मियों के दौरान राजधानी में प्रदूषण के स्रोत भी बदल गए हैं। अप्रैल मई में सबसे अधिक प्रदूषण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हुआ है। फरवरी और मार्च के दौरान सेकेंडरी एयरोसोल गैसों के रिएक्शन से होने वाला प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह रहा। अप्रैल मई में सड़क की धूल से भी 15% तक प्रदूषण हुआ है। नवम्बर से जनवरी तक प्रदूषण 24% प्रदूषण की वजह खुले में कचरा या गोबर के उपले, पत्ते और लकड़ी जलाना। 17% प्रदूषण की वजह रही वाहनों का धुआं। सड़क पर टायरों की रगड़ से उत्पन्न होने वाले एयरोसोल एवं प्लास्टिक प्रोसेसिंग में निकल रहे प्रदूषक कणों ने 12% तक प्रदूषण फैलाया। 7% प्रदूषण ढाबों के तंदूर में जलाए जा रहे कोयले और उसकी राख से फैला। 3% प्रदूषण घरेलू कारणों मतलब खाना बनाने के तौर तरीकों व साफ सफाई की वजह से हुआ। 2% प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्रों में जब तब चोरी छिपे जलाए जा रहे प्लास्टिक कचरे से हुआ। दिल्ली के हॉट स्पॉट में प्रदूषण बढ़ाने वाले मुख्य कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वारका, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मुंडका और आनंद विहार में 5 मॉलिक्यूलर मार्कर नेटवर्क भी लगाए गए हैं। साथ ही मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन को इन हॉट स्पॉट पर वास्तविक समय में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए वहां अलग अलग समय पर तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण पूर्वानुमान प्राप्त होने से सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में भी सहायता होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए यूपी न्यूज 24 के साथ।